दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयसिंह मानवतावादी चेन्नई से। आज मैं आपके सामने बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों को बाबा साहब ने अटेंड किया था। और गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ था, क्या उद्देश्य था उनका, चलिए आज मैं आपको सारी जो गोलमेज सम्मेलन की बातें हैं उनको आपके सामने रखता हूं। कृपया अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। भारत की भावी शासन प्रणाली और संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्य ने एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बाबा साहब ने इसमें अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यह एक ऐसा समागम था जिसमें कुछ विषयों पर अपने विचार प्रकट करने थे और उन्हें नोट भी किए जाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रभावशाली आवाज़ से अपने भाषण के शुरू में ही कहा था, वह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक है, दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं भारत की यानी ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक है। इन लोगों की दशा पशुओं से भी गई गुजरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सिंह गर्जना के साथ कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ समय काट रहे हैं। ब्रिटेन से पहले छुआछूत के कारण हमारी दशा घृणापूर्ण थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ किया? ब्रिटेन से पहले हम कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया? ब्रिटेन से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या हम आज प्रवेश कर सकते हैं? ब्रिटेन से पहले हमें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब हमारे लिए पुलिस या सेना में भर्ती के द्वार खुले हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। पराकाष्ठा के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। हालांकि ब्रिटिश शासन को 150 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। ऐसी सरकार का किसी को क्या लाभ? डॉक्टर अम्बेडकर ने मांग रखी थी कि दलित वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान अधिकार दिए जाएं। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव और ऊंच नीच पूर्णतः समाप्त किया जाए। दलित वर्गों को विधानसभाओं में और प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा चुनने की छूट दी जाए और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किए जाएं। जिस निर्भयता से बाबा साहब ने गरज कर ये बातें रखी, जिस बुद्धिमानता के साथ ये बातें रखी, उन्होंने सरकार की आलोचना की और जिस दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों और लाचारों की दुर्दशा का वर्णन किया, इससे पूरी कॉन्फ्रेंस पर अमिट प्रभाव पड़ा था। कॉन्फ्रेंस में सबसे अधिक प्रसन्न थे महाराजा बड़ौदा। यानी गोलमेज सम्मेलन में महाराजा बड़ौदा भी गए थे, गायकवाड़ साहब, जिन्होंने बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इसी समय महाराजा बड़ौदा ने बाबा साहब से प्रसन्न होकर उनका ऋण माफ कर दिया था। समाचार पत्रों पर भी डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा। द इंडियन डेली मेल ने तो यहाँ तक प्रशंसा की कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण सर्वोत्तम था। भाषण का मिस्टर रेमजे मैकडोनाल्ड पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉक्टर अम्बेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कॉन्फ्रेंस की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की और प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से भी मिले। बाबा साहब के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय भी पिघल गया। लॉर्ड शॉकी ने वादा किया कि दलित वर्गों को भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जाएगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भाषण दिए थे और अपनी मांगें रखी थी, भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी। पुलिस विभाग ने दलित वर्गों के लिए भर्ती खोल दी। अम्बेडकर जब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भी भाग ले लिया था। यहाँ उनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अम्बेडकर की मांग का
गांधी जी ने खुलकर विरोध किया था, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को मिले इसी अधिकार का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी दलितों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी, गांधी जी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे, परंतु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन में उनका अहंकारी और अड़ियल रुख आलोचना का विषय बना। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी जी थोथे सिद्ध हुए। गांधी जी की भूमिका से स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश हुए थे। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अम्बेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ और किस प्रकार प्राप्त की तथा इस पड़ाव तक वह किस प्रकार पहुँचे, ऐसे कई प्रश्न पूछे। सम्राट डॉक्टर अम्बेडकर के विद्वानता के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, जिसमें गांधी जी ने बाबा साहब का विरोध किया। बाबा साहब के हमेशा विपक्ष में रहे गांधी जी। कुछ बातों पर बाबा साहब को उन्होंने समर्थन किया था, जैसे संविधान सभा में उनको लेना, और बाबा साहब का उन्होंने ये पक्ष रखा था कि अगर इस देश में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह है अम्बेडकर है। इस संविधान में निर्माण में वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अछूतों की सारी बातें रखी और उनको मनवाने के लिए बहुत प्रयास किए। अंग्रेज़ों के कई नेताओं से भी मिले और कई सारी सभाएं की, पत्रकारों से मिले, पत्रकारों में और अखबारों में हमारे जो अधिकार हैं उनके लिए चर्चा भी करी थी। दोस्तों, बाबा साहब ने वाकई में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर हम पढ़ें, सोचें, समझें और आज हमारे समाज के सामने हम अपनी बातों को रखें, बाबा साहब की बातों को रखें, तो ये समाज बहुत जल्दी ही एकजुट होने को हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें और पेड़ लगाने की कोशिश करें। और जो दौर चल रहा है उस दौर से आप संभल कर रहें। अपनी माता बहनों का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।